नमस्कार दोस्तों, आज हम नया वीडियो देख रहे हैं। इसमें 100 जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किस राज्य ने 100% ओडीएफ प्लस कवरेज हासिल किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में कर्मा पूजा त्योहार के रूप में मनाते हैं? तो झारखंड यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। किस राज्य में लिथियम बैटरी प्लांट लगाने की घोषणा हो गई है? तो उत्तराखंड राज्य सही उत्तर होगा। किस राज्य में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट सीमा द्वार का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान राज्य प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवाओं के लिए नई योजना घोषित की है? तो बिहार सही उत्तर होगा। किस राज्य सरकार ने पहाड़ी जिलों में अप्सपा आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो मणिपुर सही उत्तर होगा। कौन सी राज्य सरकार ने महिला बीट अधिकारी शक्ति दीदियों का नाम दिया है? मतलब महिला बीट अधिकारियों को शक्ति दीदियों का नाम दिया है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यह नाम दिया है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ सही उत्तर होगा। किस राज्य सरकार ने मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है? तो मध्य प्रदेश सही उत्तर होगा। किस राज्य सरकार ने राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की है? तो मणिपुर राज्य यहाँ पर सही उत्तर होगा। कौन सी राज्य सरकार ने रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो उत्तराखंड सही उत्तर होगा। किस हरित क्रांति के जनक और महान कृषि वैज्ञानिक का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन प्रश्न का सही उत्तर है। किसके द्वारा GST सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा? तो सिडबी प्रश्न का सही उत्तर होगा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स का विमोचन हुआ है? तो विजया राघवन के द्वारा लिखित यह पुस्तक है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कॉलिंग का विमोचन किया गया? तो सोनल गोयल सही उत्तर हो जाएगा। किसने 45 दिवसीय स्पॉट गैंग फंडिंग विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो बाइडेन सही उत्तर होगा। किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी एंथ्रोपिक में $4 बिलियन का निवेश किया है? तो अमेजन सही उत्तर है। किसने HP के साथ मिलकर भारत में क्रोम बुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? तो गूगल सही उत्तर हो जाएगा। किसने गुजरात कॉन्केक्स 2023 का उद्घाटन किया है? तो गुजरात कॉनेक्स 2023 का उद्घाटन भूपेंद्र पटेल ने किया है। किसने गूगल का एकाधिकार खत्म करने के लिए अपना खुद का ऐप स्टोर लॉन्च किया है? तो फोन पे यहाँ पर सही उत्तर होगा। किसने वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं वर्षगांठ की अध्यक्षता की है? तो नरेंद्र मोदी सही उत्तर होगा। खाद्य पशु का टैग किसे मिला है? तो मिथुन को खाद्य पशु का टैग मिला है। किसे इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो गोकुल सुब्रमण्यम सही उत्तर हो जाएगा। किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कप्तान बाना सिंह प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो वहीदा रहमान जी सही उत्तर हो जाएगा। किसे मीडिया रिसर्च उसेर्स काउंसलिंग इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो शैलेश गुप्ता सही उत्तर होगा। KG जॉर्ज का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो KG जॉर्ज प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। कौन इंडो अमेरिकन 2023 के 15 व्हाइट हाउस फेलो में शामिल हुई हैं? तो कमल मेघ राजानी प्रश्न का सही उत्तर है। कौन वैश्विक हल्दी सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो मुंबई प्रश्न का सही उत्तर है। कौन सा देश 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा? तो रूस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा देश लगातार 6ठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा? तो भारत प्रश्न का सही उत्तर है। कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो उत्तर प्रदेश सही उत्तर है। कौन सी कंपनी भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने जा रही है? तो गूगल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहां उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो अमृतसर प्रश्न का सही उत्तर है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 13वीं महिला कौन बनी है? तो अमेरिकी वैज्ञानिक 68 वर्षीय कैटलिन कारिको प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चिप निर्माता कंपनी इंटेल ने भारत के लिए किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो गोकुल सुब्रमण्यम सही उत्तर है। चीन ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ावा देने के लिए 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नेपाल के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। जाति आधारित गणना करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार प्रश्न का सही उत्तर है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड सही उत्तर हो जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रश्न का सही उत्तर है। टाटा एडवांस सिस्टम के चेयरमैन कौन बने हैं? तो बनमाली अग्रवाल प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ट्रैपडोर मकड़ी का सबसे बड़ा जीवाश्म मैगोमोनोडोंटियम मैक्लुस्की किस देश में खोजा गया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में खोजा गया है यह जीवाश्म। डेविड मैकलम का निधन हुआ है, वे कौन है? तो प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। देश की पहली हवा पानी से चलने वाली हाइड्रोजन बस की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो राजधानी दिल्ली प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
देश के पहले फोटोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो मसूरी प्रश्न का सही उत्तर होगा। नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह किसने शुरू किया है? तो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में किसे सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है? तो इंदौर सही उत्तर हो जाएगा। परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 26 सितंबर को मनाया गया। पेम्बर्थी और चंदालपुर को किस राज्य के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो तेलंगाना प्रश्न का सही उत्तर है। प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार के रूप में किसे विस्तार दिया गया है? तो अमित खरे सही उत्तर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? तो तेलंगाना राज्य में उद्घाटन किया है। प्रयागराज जी का निधन हुआ है, वे किस संबंध में, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध लेखक हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुआ है? तो शांत कुमार सही उत्तर हो जाएगा। फ्रांस किस देश से अपने राजदूत और सैनिकों को वापस बुलाएगा? तो नाइजर प्रश्न का सही उत्तर है। भारत अनुसंधान उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित कौन हुआ है? तो पीजीआई चंडीगढ़ प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। भारत और किस देश ने अलास्का में 2 सप्ताह के युद्ध खेल शुरू किए हैं? तो भारत और अमेरिका ने शुरू किए हैं। भारत किस देश को 75,000 टन गैर बासमती चावल निर्यात करेगा? तो यूएई सही उत्तर हो जाएगा। भारत की तरफ से किसे मलयालम फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए भेजा गया है? तो मलयालम फिल्म 2018 में एवरीवन इज अ हीरो, ये सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न का। भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? तो टीसीएस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत के कितने प्रतिशत गांव ओडीएफ प्लस घोषित हुए हैं? तो 75% सही उत्तर है। भारत के बाहर किस देश में सबसे बड़े स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण हुआ है? तो न्यू जर्सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो न्यू जर्सी, जो कि स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर है। भारत देश को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? तो मध्य प्रदेश प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। भारत ने एशियन गेम्स में 2023 में अपना पहला गोल्ड मेडल किस खेल में जीता था? तो भारत ने 10 मीटर एयर राइफल में यह गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल शुरुआत की है? तो संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर यह निर्माण शुरू किया है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार $2.34 घटकर कितना पहुंच गया है? तो 590.7 अरब डॉलर पहुंच गया है। भारतीय वायुसेना किस स्वदेशी कंपनी से 156 प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर खरीदेगी? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ खरीदेगी। महिला क्रिकेट में भारत के लिए 100 T20 इंटरनेशनल मैचों में कप्तानी करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर प्रश्न का सही उत्तर है। माइकल गैबन का निधन हुआ है, वे कौन थे? वो विश्व प्रसिद्ध अभिनेता थे। मोहम्मद मोइजू ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो मालदीव सही उत्तर हो जाएगा। यस बैंक ने किसे थोक बैंकिंग को देश के प्रमुख नियुक्त किया है? तो यस बैंक ने किसे थोक बैंकिंग में मनीष जैन को थोक बैंकिंग देश का नियुक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो गाजियाबाद सही उत्तर हो जाएगा। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया है? तो 10 गुना बढ़ा दिया है। वनडे इतिहास में 3,000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? तो भारत प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व कप के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटर कौन नियुक्त हुए हैं? तो अजय जडेजा नियुक्त हुए हैं। विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस दिन मनाते हैं? तो 27 सितंबर को। पहला विश्व पर्यटन दिवस 1980 में आयोजित किया गया था। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा हुई थी। विश्व हृदय दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो 29 सितंबर को। 2023 की विश्व हृदय दिवस की थीम है यूज हार्ट नोन हार्ट। साल 2023 में पहली बार दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी कौन बनी है? तो अफगानिस्तान की करेंसी, अफगानी करेंसी सही उत्तर हो जाएगा। सितंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन 10% से बढ़कर कितना हो गया है? तो 1,62,712 करोड़ रुपए। राइट आंसर हो जाएगा 1,62,712 करोड़ रुपए। भारत में सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी कौन बनी है? तो एप्पल प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार ने किस देश के वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित किया है? तो कनाडा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मास्टर कार्ड इंडिया के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो रजनीश कुमार सही उत्तर है। रक्षा और विज्ञान पर भारत के मलेशिया के बीच में 10वीं बैठक कहां पर आयोजित हुई? तो नई दिल्ली में आयोजित हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन किया? तो ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किया है। रियो कपाडिया का निधन हुआ है, वे कौन है? तो प्रसिद्ध अभिनेता है। लगातार दूसरी बार दुनिया की नंबर 1 टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? तो सुहाना सैनी। लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 15 अगस्त को मनाया गया। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया गया? तो 22 सितंबर को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो 17 सितंबर को। वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो दिल्ली में शुरू हुआ है। सामरिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को फंड दिया है? तो उड़ीसा प्रश्न का सही उत्तर है।
सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो कार्लोस सैंज ने जीती है। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस और विश्व बांस दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को मनाया जाता है। आगे की सीरीज़ के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सीरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।